हम्म। तो जब हम पावर फाइंड करेंगे तो उसमें होता है पावर का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज टू। अच्छा, देन ये आप ही कह तो रहे थे ना हाइपोथेसिस में क्लास रखने का, कल रखते हैं ना। आज हाँ सर, पीवाईक्यू का तो क्लास हुआ नहीं, क्योंकि कोई बच्चे कोई डाउट पूछा नहीं, तो मैंने क्लास लिया ही नहीं है ना। तो आज भी थ्योरी करा सकते थे हम, इसलिए डाउट क्लास चल रहा है। क्योंकि मेन है अब ये है कि मतलब अब तक बच्चे मुझे लगता है पीवाईक्यू सब सॉल्व कर लिए होंगे। तो जो पीवाईक्यू नहीं हुआ है, 2005 से 24 तक के 25 तक के पेपर है आपके पास, बैठ के 4-5 बार पूरा पेपर सॉल्व कर लो। जो मुश्किल क्वेश्चन हो रेगुलर टाइम पे फिर से 1-2 बार और सॉल्व कर लो, आसान वाले को इग्नोर कर सकते हो सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम में। अब डाउट जो रह गया वो पूछो, है ना। एक एक क्वेश्चन तो मैं अभी नहीं कराऊंगा, इतना टाइम नहीं है। तो अभी है ना ये है, तो बाकी जिसको मॉक टेस्ट में दिक्कत है बता देना, मॉक टेस्ट नंबर वो करा दूंगा। पीवाईक्यू में दिक्कत है वो ईयर का पीवाईक्यू करा दूंगा, ऐसा है। सर मुझे लगता है पीवाईक्यू तो सबका हो गया होगा, आपका वीडियोस भी काफी पड़ा है, ईयर वाइज भी आपका काफी पड़ा है यूट्यूब पे। हाँ, तो आप मॉक टेस्ट का, क्योंकि उसमें नए क्वेश्चन है तो हो जाएंगे उसमें। वही नए मतलब क्वेश्चन का मॉक टेस्ट का वो डाउट क्लास का वो रख लीजिए, जैसे वही मैं पहले कह रहा चला हूँ कि करता जैसे है जो आपने। भी आप, जैसे आपने कहा कि थ्योरी कराने का है तो वो कल हम कर लेते हैं। हाइपोथेसिस में क्या है वो लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, और हाँ सर। लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी पे मतलब मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो को यूज़ करके क्रिटिकल रीजन कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसमें क्या है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में आपको क्रिटिकल रीजन निकालना नहीं पड़ेगा, देख के आप बता दोगे क्वेश्चन में कि ये H1 है तो ये क्रिटिकल रीजन होगा। तो वो एक क्लास रख सकते हैं, आधे घंटे में हो जाएगा वो। ये है। हाँ सर। ठीक, कल इसका रखते हैं। तो आज पीवाईक्यू बैच अगर आप ज्वाइन किए हो तो आज भी करा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, कल देखते हैं। हाँ सर, कल रख लीजिए। जैम में रैंडमाइज कराने का चांस बहुत कम है ना? हाँ, रैंडमाइज नहीं आता जैम में, गेट में भी एक बार बस आया है, उसमें भी नहीं है। क्योंकि नॉन रैंडमाइज तब होता है जब रैंडमाइज काम नहीं करेगा। अगर टेस्ट फंक्शन है तो पहले इंस्टेंस में हमें यही समझना है कि वो नॉन रैंडमाइज्ड है। अगर नॉन रैंडमाइज किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, कोई वे है ही नहीं रैंडमाइज से करने का, नॉन रैंडमाइज से करने का, तो रैंडमाइज टेस्ट लगाना पड़ता है फिर। ये है। ओके। अच्छा, हाइपोथेसिस के पीवाईक्यू कल करा दिए, ठीक है, ग्रुप में पोस्ट करो, मैं उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर दूंगा। मैं तो ओपन हूँ ना, मुझे कुछ भी है, क्योंकि मुझे जैम गेट के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है ना, नेट के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। तो उसके लिए जो अच्छा, कहोगे आप मतलब दो वो करा दो देंगे। तीन पीवाईक्यू बस डाउट रहेगा तो वो बता हाँ, दीजिए कोई कल। दिक्कत नहीं था, आप क्लास ज्वाइन करके बोलो, उस टाइम कर लेंगे, ग्रुप में लिख दो तो मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, बाकी बच्चे भी समझ जाएंगे कौन सी क्लास है, वो भी ट्राई करके आ जाएंगे। ये ओके सर। है ना। तो उससे क्या बाकी बच्चों को पता चल जाएगा क्या डिस्कस होना है, तो जो बच्चे छूटे हुए हैं अपना वो भी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि है ना, जो बच्चे सिंसियर हैं वो सच में पीवाईक्यू भी कर चुके हैं सिलेबस, जो सिंसियर नहीं है वो पूरा सिलेबस ये भी कर रहे हैं वो, और एग्जाम तक सिलेबस ही करेंगे, क्योंकि शुरू से तो पढ़े नहीं है वो, अब पढ़ना शुरू किए होंगे, ऐसे लोग हैं। तो उससे तो पूरे अभी एग्जाम तक सिलेबस ही करेंगे वो, ऐसे लोग भी हैं। ओके, स्टिक के 2-3 बचे थे। हाँ ठीक है, जो भी एक करके ना हम लोग पीवाईक्यू वाला जो बैच है उसमें ज्वाइन करके एक एक करके सारा पूछ लो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस फायदा ये था, अभी डाउट क्लास में दिक्कत क्या है ना, वीडियो खो जाएगा, इतना डाउट क्लास है। अगर बैच की क्लासेस में होंगी तो वो मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, तो कोई बाद में भी देख पाएगा, ये रहता है। और जो जो कोई अच्छा बच्चा है उसको डाउट हो रहा है, तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को उस क्वेश्चन में डाउट होगा, ये है। तो वो क्वेश्चन हर बच्चा पूछेगा कहीं ना कहीं, या उसको सॉल्यूशन चाहिए हर बच्चे को उस क्वेश्चन का। देखिए जी सौरभ, जो आपका क्वेश्चन है तो सर 14। बस इसमें मुझे ऐसे बता दीजिए, जैसे हम पावर निकालेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी में थीटा आएगा, वो